हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसान आंदोलन लंबा खिंचने के आसार। किसानों ने अमित शाह का बुराड़ी आने का ऑफर ठुकराया। कहा केंद्र सरकार सिंघू बॉर्डर पर आकर बात करे। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों ने कहा बुराड़ी का मैदान ओपन जेल, वो हाईवे नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली में आज आने जाने वालों को हो सकती है परेशानी। किसानों ने सोनीपत, बहादुरगढ़, मथुरा और गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाले 5 एंट्री पॉइंट्स बंद करने की चेतावनी दी है। किसानों ने कहा है कि उनके आंदोलन में किसी राजनीतिक दल को स्टेज पर आने की इजाजत नहीं। बोले 4 महीने तक बॉर्डर पर बैठने की तैयारी। किसान आंदोलन पर बीती रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के घर हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सरकार खुले मन से बातचीत को तैयार है, बातचीत का माहौल बनाए किसान। किसान आंदोलन के लंबा चलने की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी है तैयार। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर टेंट लगाए। किसानों की भीड़ पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर दिख रही है भारी भीड़। हरियाणा के 30 खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया। रोहतक में पंचायत कर कहा प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। खाप पंचायतों ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। ये कानून किसानों के हित में नहीं है। कांग्रेस का गृह मंत्री पर निशाना। कहा शर्तें थोपने की बजाय बातचीत की पहल क्यों नहीं करते अमित शाह। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले किसानों की मांगे जायज, किसानों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल गलत। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने लगाया 24 घंटे का लंगर। राहगीरों और पुलिस वालों को भी खाना खिला रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर मौजूद किसानों के स्वास्थ्य की जांच के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने लगाया जांच शिविर। यूथ कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया वीडियो। दिल्ली के यूपी गेट पर भी डटे हैं किसान। गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे डेरा डाला, पुलिस से झड़प। दिल्ली के यूपी गेट पर भी किसानों के डटे होने के बाद वहां उत्सव जैसा नजारा। प्रदर्शन के बीच चल रहा है नाच गाना बाजा। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में जुबानी जंग और तेज। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने कैलाश विजयवर्गीय को बाहरी और दिलीप घोष को गुंडा कहा। डायमंड हार्बर में रैली। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का अभिषेक बनर्जी पर पलटवार। बोले अब मैं बताऊंगा गुंडई कैसे होती है, रोक सको तो रोक लो। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी ने नहीं खोले पत्ते। स्वतंत्रता सेना रंजीत कुमार बयाल की स्मृति में रैली। बंगाल की राजनीति पर नहीं बोले। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। दक्षिणी कोलकाता में टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी। बीजेपी का झंडा लगाने वाले ऑटो ड्राइवर को पीट डाला। हैदराबाद में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और ओवैसी में जमकर जुबानी जंग। कल वोटिंग और 4 दिसंबर को नतीजे। हैदराबाद में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने दिखाई ताकत। भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा के बाद किया जबरदस्त रोड शो। रोड शो के बाद रोहिंग्या और परिवारवाद के मुद्दे पर ओवैसी को जमकर घेरा। बोले हैदराबाद को डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर ले जाना है। ओवैसी का अमित शाह को जवाब। एबीपी न्यूज में बातचीत में कहा उनका निजाम या नवाब के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। रोहिंग्या को बाहर करने के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा अमित शाह देश के गृह मंत्री पता लगाएं और गैरकानूनी तरीके से रह रहे लोगों को बाहर करें। हैदराबाद चुनाव में बीजेपी नेताओं के आक्रामक प्रचार पर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा राज्य में विभाजनकारी ताकतें सफल नहीं होंगी। हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों में अभी 99 पर टीएमएस और टीआरएस और 44 पर एआईएमआईएम का कब्जा है, जबकि बीजेपी के सिर्फ 2 पार्षद हैं। देव दीपावली के मौके पर आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में पीएम मोदी दिन में कई कार्यक्रमों के बाद शाम को चेत सिंह घाट पर लेजर शो देखेंगे।
देव दिवाली के जश्न में डूबी है वाराणसी। पीएम के दौरे से पहले लेजर शो दिखाया गया। पीएम के दौरे को लेकर वाराणसी में जबरदस्त तैयारियां, जगमगा रहे हैं गंगा घाट। वाराणसी के मशहूर दशाश्वमेध घाट के दियों से सजाया गया। आज रात जलाए जाएंगे 11 लाख दिए। वाराणसी के राजघाट पर पीएम के स्वागत के लिए मंच तैयार। यहीं से दीप जलाकर देव दीपावली महोत्सव की शुरुआत करेंगे पीएम। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर पूरे शहर में खास इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। आज 6 घंटे 40 मिनट तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे प्रधानमंत्री। सबसे पहले मोदी NH-19 वाराणसी प्रयागराज की 6 लेन सड़क परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 400 करोड़ की लागत से बन रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम भी देखेंगे। 2021 तक पूरा होना है पीएम के सपनों का ये प्रोजेक्ट। वाराणसी के बाद सारनाथ भी जाएंगे प्रधानमंत्री। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित लेजर शो देखेंगे। सारनाथ के बाद रात 9:45 बजे दिल्ली वापस। प्रधानमंत्री मोदी आज 23वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। आज 2 जनसभाओं को भी वे संबोधित करेंगे। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर जोश में बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर बांट रहे हैं दिए। हर घर में 5 दिए जलाने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियों पर सीएम योगी की पैनी नजर। शुक्रवार को किया था वाराणसी का दौरा।